वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। करण भूषण सिंह की कहानी क्या है? मैंने 3 से 4 साल प्रोफेशनली रेसलिंग की है। अभी बोलना तो नहीं चाहिए, ऐसी जगह से बिलोंग किया कि गन्स का एक पहले पुराना कल्चर था। पिताजी को टिकट नहीं मिला और आपको मिला। पहली बार आपको कब पता चला? मैं सच बताऊंगा, पिताजी का क्या रिस्पॉन्स रहा? नहीं वो बहुत खुश थे। खुद के मन से राजनीति में आना हुआ या पारिवारिक दबाव था? ये खून में है। ब्रजभूषण शरण सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या है, जनता आपसे मांग रही होगी। 100 आउट ऑफ 100। आप खुद यूथ हैं, युवाओं के लिहाज से क्या? आपके पिता पर जो आरोप लगाए महिला पहलवानों ने, हम लोग को ये पता था प्लांटेड है। आपके पिता सांसद रहे, आपके भाई विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, इसको परिवारवाद भी कह रहे हैं। अभी उनकी क्या सोच है ये नमस्कार, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हम इस वक्त हैं कैसरगंज लोकसभा में और हमारे साथ यहां से इस वक्त बैठे हुए हैं जो कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी की तरफ से इस बार के प्रत्याशी हैं, अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। नाम है करण भूषण सिंह, बेटे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, जो कि 7 बार के लगातार सांसद रहे हैं और इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उनके जगह टिकट मिला है उनके बेटे करण भूषण। करण जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको। पहला चुनाव है। हाँ। और कैसा अनुभव लग रहा है अभी तक? अभी घूम रहे हैं फील्ड में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है और पहला चुनाव एक नहीं कह के, मैं जैसे पापा के इससे पहले भी चुनाव होते थे तो पिछले 15 साल से मैं भी चुनाव में था। जैसे हम लोग के यहाँ था कि सारे भाइयों में विधानसभा बढ़ जाती थी, टारगेट होता था कि कौन सबसे ज़्यादा विधानसभा किसने उससे जिताएगा, तो हमेशा मैं जीतता था। ये जो तरफगंज करनेलगंज 2 विधानसभा मैं खुद लेता था। अच्छा, मतलब आपस में भाइयों में भी टारगेट सेट होता था कि कौन विधानसभा ज़्यादा हाँ, कौन सबसे ज़्यादा विधानसभा से जिताएगा, हमेशा मैं ही जीता। अच्छा, इस मामले में जीते हैं? हाँ, इस मामले में जीते। जैसे इसमें क्या होता था कि पापा की तरफ से कि उस विधानसभा का दायित्व मिल जाता था कि 5 साल आपको कैटर करना है, आपको देखना है। अच्छा। चुनाव भी, फिर उसके बाद जो समस्याएं आती हैं। मतलब आप लोग सांसद प्रतिनिधि के तौर पे भी काम एक तरीके से कह सकते हैं करते थे। हाँ। पिताजी की तरह से प्रतिनिधि यहाँ रहते थे। अब जैसे सेशन चलता था तो पापा नहीं अवेलेबल रहते थे और एक पापा का कद भी बहुत बड़ा है, बहुत साल हो गए उनको, हर कोई बात करने में हिचकिचाता है, अपनी समस्याएं उतनी मतलब एक कहते हैं सम्मान, और मुझसे एकदम पकड़ के अच्छे से बात कर लेना। सबकी सब जिससे मिलता था सबकी समस्या दूर होती थी, तो मिलता रहा सबसे। पिताजी को टिकट नहीं मिला और आपको मिला। पहली बार आपको कब पता चला, किसने सूचना दी? मैं सच बताऊंगा, बीच में कुछ अफवाहें थी तो मैं खुद ही डिनाई करता था कि फर्जी बात है, और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट भी उस टाइम नहीं था, क्योंकि पिताजी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, मैं बहुत आदर करता हूँ। ये मैं बैडमिंटन खेल रहा था, फिर अचानक बाहर से कुछ मैसेज आए कि बहुत सारे मीडिया आए हैं, ये आए हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ, कुछ बताओ। तो बताएं कि आपका टिकट हुआ। उतने में मैं बैडमिंटन छोड़ा, मैं घर के अंदर चला आया और फिर उसके बाद दोपहर शाम तक मुझे एकदम क्लियर हो गया, फिर मन बनाया, तैयार हुआ। अच्छा, मतलब अचानक से पता चला, पहले से जानकारी नहीं थी। अचानक था, शौक। पिताजी तैयारी कर रहे थे, तो कैसा पिताजी का क्या रिस्पॉन्स रहा? नहीं, वो बहुत खुश थे। हर पिता अपने बेटे के लिए खुश होता है कि उसके बेटे को एक बड़ी चीज़ सौंपी जा रही है, वो बहुत खुश थे। थोड़ा आपकी कहानी की बात कर लेते हैं। करण भूषण सिंह की कहानी क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से पढ़ाई की? सब लोग जानते हैं कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, आपकी क्या कहानी है? ऐसे ऑस्ट्रेलिया गए आप पढ़ने, तो शुरुआती कहानी के बारे में बताइए, ऑस्ट्रेलिया के अनुभव के बारे में बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस डेवलपमेंट का डिप्लोमा कोर्स करने गया था, लेकिन इन बिटवीन 8 महीने बाद एक डिप्लोमा करके मैं चला आया, क्योंकि एक शायद कह सकते हैं होम सिकनेस, शायद अभी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत यंग था। मैं जाके बड़ा खुश भी हुआ, क्योंकि उससे पहले जो लाइफस्टाइल हम लोग का था, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 12th तक हम लोग ने पिक्चर हॉल नहीं देखा, क्योंकि मन भी नहीं था। मैं शुरू से पापा स्पोर्ट्स की तरफ ढकेलते गए, तो मैं भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देता था। तो पिक्चर हॉल, और फिर एक तरह से एक हम लोग को फ्रीडम मिली कि चलो जाते हैं, ये अच्छी चीज़ थी। उसका आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब कुछ होने के बाद मैं अच्छे से रह रहा हूँ। मेरे एक दिनचर्या है, 5:30 बजे उठ जाना, वर्कआउट करना, फिर उसके बाद बाहर बैठना, सबसे मिलना, फिर शाम को भी 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा के सो जाना। मैं हफ्ते में 3 दिन व्रत रखता हूँ हनुमान जी का। आज मुझे 8 साल हो गया, सिर्फ पानी पीता हूँ। एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, 8 साल हो गया, सिर्फ पानी, कुछ नहीं। मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग भी की है,
वहाँ पे इटालियंस ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी एनर्जी खर्च हो रही है। पूरी उन लोग ने 24 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें इटालियंस से, अमेरिकन से। फिर बाद में उन लोग ने भी पूछा कि कैसे पॉसिबल, बड़ा एक छोटा सा इंटरव्यू था उन लोग के साथ भी। फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजनेस पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद अब परिवार में फिटनेस का कल्चर मैंने देखा है। मैंने लास्ट टाइम जब पिताजी का इंटरव्यू किया तो जिम से ही निकले थे वो। हाँ। तो जैसे कि आपने बताया कि पढ़ाई लिखाई और जो घर का कल्चर रहा है ना, स्पोर्ट्स वगैरह, आप शूटिंग में भी रहे। हाँ। उसका क्या रहा? शूटिंग मेरा शौक था। जैसे अभी बोलना तो नहीं चाहिए, ऐसी जगह से बिलोंग किया कि गन्स का एक पहले पुराना कल्चर था, लेकिन शुरू से हम लोग को रिस्ट्रिक्टेड था कि कभी देखना नहीं है, जाना नहीं है। इसकी वजह से हम लोग को हमेशा हॉस्टल में रखा गया। तो ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ को दूर करा जाए वो नहीं बच पाती। तो एट लास्ट एक मौका मिला मुझे, किसी के थ्रू सुना कि ऐसा भी गेम है। तो मैं बस अपने आप को प्रूव करने के लिए पापा का हमने कि मैं एलिजिबल हूँ वेपन के लिए, मैं ज्वाइन किया, खेलता रहा। एक मेरा शौक भी था। शुरू में मेरे पास डायना थी, लेकिन पापा को बहुत गुस्सा लगी थी, वो फेंक दिए थे कि ये गलत चीज़ है, ये सब चीज़ से दूर रहो। अब जो चीज़ से नहीं बच पाए, बस शुरू हो गई शूटिंग। शूटिंग तो चलिए आप अपने शौक के तौर पे आपने शुरू किया, और पर राजनीति की अगर बात करें तो ये खुद के मन से राजनीति में आना हुआ या पारिवारिक दबाव था? इसकी क्या कहानी है? ये खून में है, कोई दबाव नहीं, खून में है। इसका क्या कहा जाए, बेहतर आपको पता होगा। एक बार थोड़ा पानी इधर उधर पानी। अब थोड़ा चुनाव पे बात कर लेते हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? पिताजी तो लगातार सांसद हैं। चुनाव का वक्त ऐसा होता है जब लोगों से रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है। तो पिताजी यानी कि बृजभूषण शरण सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या है, जनता आपसे मांग रही होगी? 100 आउट ऑफ 100। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, ऐसे पिता मिले और ऐसा उनका बनाया क्षेत्र जिसको मैं घर मानता हूँ। सब खुश, यहाँ पे जैसे लग रहा कि एक बेटा आया है, जनता चुनाव लड़ रही, एक त्यौहार की तरह महसूस हो रहा। रिपोर्ट कार्ड में गिनाते क्या हैं, काम क्या गिनाते हैं आप? अब जैसे काम, सबसे बड़ी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, 2014 से पहले बिजली नहीं थी। हम लोग के यहाँ 4-5 घंटे बिजली रहती थी, और ये सच है, 4-5 घंटे बिजली रहती थी। हम लोग क्षेत्र से आते थे या कहीं से आते थे तो बात करके करते थे कि प्लीज़ हम लोग को रात में बिजली मिल जाए। जब से मोदी जी की सरकार आई, अब ये ना बोलिए कि बड़ाई कर रहा हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, ये सच्चाई है। 18 घंटे बिजली है। ये रोड, ये जो आप ये रोड देख रहे हैं, इतनी ख़राब थी, इतनी खस्ता हालत थी कि जहाँ से आज मुझे 2 घंटा लग रहा है, 4 घंटे लगते थे। तो डेवलपमेंट बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। रोड्स बताया आपने, इलेक्ट्रिसिटी बताया, आप खुद यूथ हैं, युवाओं के लिहाज से क्या हुआ है? देखिए, अब युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जॉब्स आ रही हैं, लेकिन अब ये आप मान सकते हैं कि पॉपुलेशन बहुत है। और जब हम लोग उस टाइम पे चुनाव में जाते थे, हमें याद है जब मोदी जी का पहला चुनाव था 2014 में, तो हम लोग प्रचार करते थे कि सरकार आएगी, गड्ढा पाटा जाएगा, जब गड्ढा पटेगा तब आगे विकास का कार्य होगा। अब गड्ढे पटे हैं, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, एक प्रॉपर वे में। हम लोग भी चुनाव ख़त्म करके इस पर बैठेंगे कि अपने तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं। आपके सामने समाजवादी पार्टी से भगत राम मिश्रा हैं और बहुजन समाज पार्टी से नरेंद्र पांडे हैं, किसको चैलेंज देख रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं लगता किसी से कोई चैलेंज है। मेरी अभी मुलाकात भी नहीं हुई है, मैं चेहरा भी नहीं देखा हूँ किसी का। आप फील्ड में जा रहे होंगे, अपना खुद का इंटरनल सर्वे हो रहा होगा, किससे टक्कर दिख रही है? किसी से नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, किसी से बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ के लोकल राजनीतिक समीकरणों की बात करें, कैसरगंज लोकसभा सीट की, तो ब्राह्मण जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में हैं। मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष ने, दोनों ही पार्टी, प्रमुख पार्टियां जो है सपा और बसपा, उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी चुने। तो ब्राह्मणों के बीच आप जा रहे हैं, वहाँ क्या रिस्पॉन्स, क्या ब्राह्मण वोट कटेगा सामने विपक्ष के 2 प्रत्याशी होने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच्ची बात है कि मेरे को बेटे जैसा महसूस हो रहा है, और सब बोल रहे हैं कि आप मेरे बेटे हो, आप मेरे भाई हो, और ऐसी जात वात की यहाँ पे बिल्कुल राजनीति नहीं है। बहुत अच्छा है। आप कुश्ती से भी जुड़े रहे, कुश्ती संघ के आप यूपी के अध्यक्ष भी हैं, पहले करीब 7-8 साल उपाध्यक्ष रहे, तो उसके अनुभव के बारे में बताइए। उससे जुड़ के आपने क्या कुछ किया, क्या काम किए? मैं पहले तो बता दूं कि मैंने 3 से 4 साल प्रोफेशनली रेसलिंग की है। अच्छा। और दुर्भाग्य मान लें कि उस टाइम इतना प्रमोशन इसका था नहीं, उस टाइम अखाड़े थे, मैट नहीं थे। अब एक अच्छी भी चीज़ मैं बताऊं कि जब से फादर रेसलिंग फेडरेशन में आए, तब से इतना प्रमोट हुई रेसलिंग। अगर ये हम लोग के समय होती तो आज हम भी कुछ होते। हमारे साथ के बहुत लोग हैं, अभी मेरे साथ भी चलते हैं, उस टाइम रेसलिंग करते थे और पापा सिखाते थे। मैंने 3-4 साल प्रोफेशनली रेसलिंग की है,
लेकिन उस टाइम अखाड़ा था, 25-25 किलो के फावड़े से घोड़ते थे। आज मैट है, उस टाइम मैट होता है, उस टाइम ये फैसिलिटीज़ होती, उस टाइम ये प्रमोशन होता है कि रेसलिंग से ये होता है, ये अभी चीज़ अवेलेबल है, तो आज हम लोग भी होते कुछ। आपके पिता पर जो आरोप लगाए महिला पहलवानों ने, और जब चुनाव चल रहा है, एक कारण कई लोग ये भी कह रहे हैं कि टिकट ना हो पाने का वो भी रहा, तो अब यह जब चुनाव चल रहा है तो क्या उसको लेकर कोई चर्चा है क्षेत्र में? उसको लेकर क्या आप सोचते हैं? नहीं, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। और जब ये सब बात हुई थी तो हम लोग को ये पता था प्लांटेड है, और ऐसा बेबुनियाद था। उस विषय पे मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता कि जो चीज़ सच नहीं है तो उस पर क्या बात करूँ। आपके पिता सांसद रहे, आपके भाई विधायक हैं लगातार 2 बार से, प्रतीक भूषण, आपकी माँ भी सांसद रहीं। अब कुछ लोग क्षेत्र में या विपक्ष की खासतौर पर बात करें, समाजवादी पार्टी के नेता इसको परिवारवाद भी कह रहे हैं। अभी उनकी क्या सोच है ये उसमें नहीं कह सकता, लेकिन मैं 15 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ। मेरे भाई की बात कर ले तो वो भी एक्टिव राजनीति में थे, वो अपनी विधानसभा की दावेदारी पेश किए थे, वो कर रहे थे, काम कर रहे थे, क्षेत्र में थे, आई कैंप लगा रहे थे, बुजुर्ग के लिए काम हो रहा था, वो हर चीज़ में थे। तो इसके अगर इसको परिवारवाद कहा जाता है तो ये गलत है। हम लोग एक्टिव राजनीति में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, इनके सुख दुख में रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक न्योता का बड़ा ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं कहेंगे, जैसे इनविटेशन का। हम लोग को एक एक दिन में हर कोई चाहता है कि मेरे घर में मेरे यहाँ का नेता आए, तो एक एक दिन में आप विश्वास नहीं मानेंगे 40-40, 30-30 न्योता। सुबह हम लोग 10 बजे से निकल जाते हैं, 12-12 बजे तक न्योता करते हैं, किसी के मरनी में, किसी के सुख दुख में। हर कोई एक दायित्व की तरह कि जब जनता हमको जिता रही है तो मैं उनके सुख दुख में साथ में रहूं। अब इसी को अगर परिवारवाद कहते हैं तो बात ही खत्म है। करण भूषण सिंह अगर सांसद बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो क्या उनका प्लान है कैसरगंज को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर? क्या 5 बड़े काम आप करने वाले हैं? देखिए, मोदी जी का विजन है विकसित भारत, तो मैंने भी यही सोचा कि विकसित कैसरगंज। जैसे हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बड़े फ्लाईओवर्स हैं, और मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है। एक बड़ी चर्चा है कि यहाँ से यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी की जो बात हो रही है वो गोंडा की यूनिवर्सिटी थी, उससे नेताजी का कोई लेना देना नहीं था। कि कभी मीडिया के थ्रू कल ही मुझसे पूछा कि आप लोग ने, नेताजी ने यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बोला, तो वो गोंडा का विषय था, गोंडा के MP का विषय था। अब हमारा विषय आया है तो हम बात करेंगे, हम देखेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक चाहिए बढ़िया, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चाहिए, और कुछ बड़े फ्लाईओवर्स हैं, कुछ बड़े मुख्य राजमार्ग हैं, यही सब है। स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे शूटिंग रेंज बनाई थी, क्योंकि शूटिंग के लिए मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि बंदूक चलानी आती थी लेकिन टेक्निक नहीं पता थी। तो मैंने यहाँ पे शूटिंग रेंज बनाई कि मेरा मतलब क्षेत्र भी देखता रहूँ और बिज़नेस भी देखता रहूँ और ट्रेनिंग भी होती रहे। और उस यहाँ से बहुत बच्चों को मैंने पार्टिसिपेट भी कराया। बहुत बच्चे यहाँ से अब आगे बढ़ चुके हैं, अपने गोंडा के बहुत सारे बच्चे। तो एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करके, डेडिकेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, यहाँ पे बच्चों में कैपेबिलिटी बहुत है। आप ये जो माझा की बेल्ट है, यहाँ से मैक्सिमम बच्चे आर्मी में जाते हैं, और आप चाहे 4 बजे चले जाइए, 4 बजे से आप 5 बजे तक नौजवान बच्चे तगड़े तगड़े दौड़ते हुए पाएंगे। और बेचारे फिटनेस के टाइम में छट जाते हैं, किसी को घुटने की कुछ प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम करना है। एक तो पापा ने जीवन भर रेसलिंग के लिए किया, तो मैं भी कुछ करूँगा कि यहाँ से भी, कैसरगंज से भी कोई ओलंपिक जाए, कोई कॉमनवेल्थ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे करण भूषण सिंह, तमाम सवालों के जवाब दिए, अपने प्लान को लेकर बताया कि क्या करना चाहते हैं वो कैसरगंज के लिए। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।